मैं करना चाहता हूं। ठीक है ना, यही बात मैं आप किस मुल्क की बात कर रहे हैं यार? उनका और हमारा फर्क ही बड़ा है। हम गाय ऐसा फर्क है। हम गाय का दूध पीते हैं, वो मूत पीते हैं यार। आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट आप उनकी हमारे साथ बात करोगे? हैं? ये फैक्ट तो है, लेकिन इसके अलावा भी अगर वो अपने हाथ से पत्थर को खुदा मानते हैं, जिससे वो बनाते हैं उससे ही वो मांगते हैं। हम उससे उनसे बात करें? हम अल्लाह से मांगते हैं। बिल्कुल अल्लाह से मांगते हैं। इस बात का हमें फख्र होना चाहिए। इंडिया वो मुल्क है जिसने हर मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात बहुत बेहतर किए हुए हैं सिवाय पाकिस्तान के। वो हर मुल्क के साथ ट्रेड कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ उसकी ट्रेड नहीं हो रही। और डेफिनेटली दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन चुका है। और अगर हमारे बॉर्डर आपस में खुल जाते हैं तो मेरा ख्याल है हमारे सियासी मसाइल तो एक तरफ, लेकिन हमारी आवाम के बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। अगर आप हिंदुइज्म साइड पे रख देना तो इंडिया हमसे बहुत आगे है, बहुत आगे है। हम मुसलमान बहैसियत तो हमारे पास कानून, हमारे पास इस्लामी बहुत सी चीज़ें हैं, मगर अपनाते वो हैं। आप उनकी पुलिस को ही देख लें, यकीन करें, इधर तो जब तक हम पैसे नहीं देंगे किसी काम के लिए, पुलिस अपनी सीट से नहीं उठती है। और वहाँ के लोग तो वो कहते हैं कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें तो बस काम करना है। जो आदत हमारे मुसलमानों में होनी चाहिए वो उन्होंने अपना लिए, इसलिए वो आज माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। देखें, इंडिया हो या पाकिस्तान हूँ, पाकिस्तान होने से पहले मैं मुसलमान हूँ, और हमें इस चीज़ से बड़ा ना गुरूर होता है किसी बंदे का टैलेंट देखना या किसी बंदे की प्रोडक्शंस को देख लेना। इंडिया का देखें, उनके पास अपना टैलेंट है। किसी भी चीज़ की बात कर लें, शोबिस की बात कर लें, एजुकेशन की, स्टडी की, इकोनॉमी की, स्पेसिफिक की, रेलवेज़ की, किसी भी चीज़ की बात कर लें, वो हमसे आगे है। उनके पास अपनी प्रोडक्शंस होती है, अपनी प्रोड्यूस होती है, वो अपने हाथों से बनाते हैं। हमने तो एक चीज़ बनानी तो हमने चाइना से ले लेनी है। चाइना से जब चीज़ पाकिस्तान में पहुँच गई, उसके बाद हमारे खान साहब ने या हमारे वज़ीर आज़म चाइना वालों को गालियाँ दे रहे होते हैं। ये भी चीज़ है ना, जब ज़रूरत पड़ती है तो यूँ झुक जाते हैं, जब ज़रूरत नहीं होती तो फिर यूँ हो जाते हैं। तो ये भी तो चीज़ है ना। शहबाज शरीफ ने क्या किया? इमरान खान पहले भी वज़ीर आज़म था, उसने क्या किया? हम तो चाहते हैं बेनज़ीर भुट्टो जैसा कोई हुक्मरान आए, जनरल ज़िया-उल हक़ जैसा कोई आए, जनरल ज़िया-उल हक़ जैसा कोई आए, लियाकत अली खान, जनरल ज़िया-उल हक़ जैसा कोई आए, लियाकत अली खान जैसा कोई आए, लेकिन वो मिलेगा नहीं। अगर नरेंद्र मोदी जी की बात की जाए, वैसा हुक्मरान हो तो फिर वेल एंड गुड है, फिर तो हमारे लिए खुशी की बात है। हम तो मरते हैं नरेंद्र मोदी को देखने के लिए कि आप बेशक हमारा दुश्मन है, लेकिन उन्होंने हर चीज़ को लेवल पे रखा हुआ है। चाय वाला कहा जाता है, लेकिन वो चाय वाला ही अपनी कंट्री को इतनी आगे ले गया है, इतना मतलब कि डेवलपमेंट्स कर लिया अपनी कंट्री में कि दुनिया भी हैरान है। नरेंद्र मोदी चाय वाला, तो हमारा जो नवाज शरीफ है वही लोहार था, लकड़ आरे का काम करता था। और कहाँ पे लकड़ आरे वाला और कहाँ पे चाय वाला? चाय वाले की वैल्यू है ना। जी बिल्कुल। तो फिर हम क्यों कहें उसको चाय वाला? लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने तो अपनी मुल्क को बहुत आगे लेकर गए हैं। लेकिन अगर हम अपने हुक्मरानों की बात करें तो उन्होंने तो करप्शन ही की है। करप्शन ही की है। आप देखें ना, हमारे यहाँ तो 4G नहीं सही चल रहा है, हम तो 4G चलाते वक्त रोते और हैं। इंडिया में 12G आ चुका है। अगर आप नारायण का गाँव इधर चली जाए मोबाइल, अगर हमें यूँ करके नेट चला रहे होते ग्लिच आ रहा होता है 4G में भी, लेकिन अगर इंडिया की बात करें 12G भी आ गया। वही ना, कि मतलब तरक्की पे तरक्की कर रहे हैं ना, कुछ नया नया कर रहे हैं ना, तो हमें तो इज़हार फ़ख्र वाली बात है। और मैं हूँ या आप, हम तो कॉपी तो कर सकते हैं ना उनकी, हम जैसी तरह फील करें। हुक्मरान अपने घर में बैठे हुए हैं, उन्होंने तो अपनी चीज़ें चलानी है। वो तो कहते हैं कि हमारे घर में 2 टाइम का खाना आ रहा है, बिजली का बिल आ रहा है, 24 घंटे लाइट आ रही है, अच्छा गर्म ठंडा गर्म पानी आ रहा है। हमें लोगों से क्या है? आवाम को पता ही नहीं है। आवाम को पता ही नहीं है। के इस्तेमाल में वो पैसा आ नहीं रहा है। करप्शन एक तो सबसे मेजर जो इशू है, फ्रॉड हो रहा है। हमारे हुकूमत हमारे साथ इतना फ्रॉड कर रही है, तो देखे ना, जो गरीब आदमी वो और गरीब हो रहा है, अमीर आदमी और अमीर हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी तरह अब जैसे IMF से जो है हम 22 टाइम्स हम जो है उनसे कर्जा ले चुके हैं। और इतना दफ़ा कर्जा लेने के बाद भी अभी तक हमारा जो है मसले मसाला वो कोई फायदा नजर नहीं आया, कोई डेवलपमेंट हुई ही नहीं है। इतने टाइम में भी इतना सारा कर्जा ले लिया, ना डैम्स बन रहे हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी में कोई फर्क है, कहीं पर भी कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल हाँ, जैसे वीडियो में बताया गया। और आजकल जैसे मैं बताता चलूँ, 9 बजे तक जो शॉप्स को जो ऑर्डर है कि मार्केट्स वगैरह जो है क्लोज कर दी जाए, ताकि जो है बिजली की बचाई जा सके। तो अब सबसे जो हैरान कुन बात ये, सबसे जो है एक चीज़ डिस्टर्बिंग बात ये कि दुबई के एक एग्जांपल जैसे ले लें या पूरे UAE का, तो वहाँ पे कोई भी रिवर वगैरह उनके पास नहीं है स्टिल वो इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के बाद हमारे पास रिवर होते हुए, सब कुछ होते हुए, और उसके बाद थर में जो कोयला जो निकलता है, जो कोल है, वो उससे बिजली बनाई जा सकती है। तो बहरहाल कोशिश कर रही है, ऐसा नहीं है कि हम कहें कि गवर्नमेंट कर रही है, लेकिन उस स्पीड में नहीं करें जितनी स्पीड में उन्होंने पैसा लिया था ना बाहर से, जितना बोरो उन्होंने कर लिया दूसरी कंट्री से कि हम करेंगे, डेवलप करेंगे अपनी कंट्री को,
उस हिसाब से काम हुआ नहीं है अभी तक, हो जाना चाहिए था। फिर आप देख लो श्रीलंका का एग्जांपल हमारे सामने, श्रीलंका ने भी कर्जा लिया था आईएमएफ से बहुत बार। हाँ। और उसके अलावा चाइना को उन्होंने काफ़ी जो चीज़ों में उन्होंने कर्जा लिया है। अब चाइना ने उनके जो 1-2 एयरपोर्ट्स हैं वो अब उनके हाथ में है, क्योंकि वो जो है कर्जा दे नहीं सके वापस जो है, तो इस तरह जो लोन जो है वो रिटर्न नहीं कर सके, तो पाकिस्तान के लिए भी एक ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। बहुत फिर बड़ी इन्होंने कर सकती फिर है। इन्होंने एक चीज़ बताई, जैसे चाइनीज़ जब भी लोन देते हैं तो वो प्रोजेक्ट में फिर अपने लोग ज़्यादा वो जो है अपने लोग ज्यादा हाई लगते हैं कि भाई हमारे बंदों को ज्यादा फायदा, हम जब चीज दे रहे हैं तो हम अपने लोगों को ज्यादा आगे रखें उस काम में। और उसके इंटरेस्ट की भी जो है वो परसेंटेज ज़्यादा है। जैसे नॉर्मली आईएमएफ या कहीं से पाकिस्तान कर्जा लेता है 3.5 है, लेकिन इसमें 6% के जो 6% पर है इंटरेस्ट रेट है। तो सोचना पड़ेगा उन लोगों को भी, क्योंकि अभी देखें पाकिस्तान में इस वक्त करंट टाइम में जो है 250 रुपीज़ पर लीटर जो है वो है पेट्रोल हो गया है, हो गया इतनी है। महंगाई हो गई है पेट्रोल पे। और सबसे जो एक जो चीज़ अजीब लगती है कि पेट्रोल आज 250 का हो गया, 250 का हो गया। हाँ। सारी चीज़ें बढ़ गई, ठीक है। लेकिन अभी अगर गवर्नमेंट ये 200 पे ले आए या 150 पे वापस ले आए, जो कि बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर ले आती है ना, प्राइजेस वहीं रहेंगी, प्राइसेस सबकी ये- वही हाँ। रहेंगी, कोई चीज कम नहीं होने वाली। लेकिन पूरे वर्ल्ड में क्या होता है कि पेट्रोल की जब प्राइस बढ़ती है तो चीज़ें चलो महंगाई होती है, लेकिन जब कम होती हैं तो सारी चीज़ों के रेट्स जो है रिवाइज होते हैं, वो कम रिवाइज होते हैं। लेकिन हमारे ऐसा नहीं होता, हमारी बाकी चीजों की प्राइस वही उतनी ही महंगी रहेंगी, लेकिन जो पेट्रोल अगर वो कम हो जाएगा ना, तो लोगों को ये है कि जो बाइक वाले, जो रिक्शे वाले, जो नॉर्मल लोग हैं जो ये ट्रेवल करते हैं इन चीजों पे, उनको फायदा होगा। इसके अलावा कहीं कोई फायदा नहीं होने वाला बिल्कुल, पेट्रोल के बिल्कुल। प्राइसेस कम होने से। बिल्कुल। और इसी तरह जैसे कि अभी सुना था हमारे एक जो एहसन इकबाल साहब, उन्होंने कहा भाई चाय जो आप कम कर दें। हाँ, उनकी बात कहीं हद तक सही है, लेकिन गवर्नमेंट को और भी मेजर्स लेने पड़ेंगे। अगर कहीं थ्रेट है तो आप सिर्फ जो है ये जो है सेल फोन के उसके जो है सिग्नल्स जो है बंद कर दें। अगर इलेक्ट्रिसिटी का इशू है तो आप उसका जो प्रॉपर हल निकालें ना, कि जो मुस्तकिल जो कहा जाएगा उसका वो तो हल निकले। सिर्फ जो है टेम्पररी ये चीज़ें तो होती हैं, टेम्परेरी तो लेकिन कोई चीज होती ही नहीं ना। लाइक अगर आपको कहीं आ रही है थ्रेट, तो आप वहाँ जैमर लगा दोगे, वहाँ के सिग्नल ऑफ कर दोगे थोड़े टाइम के लिए। बाद में क्या होगा वहाँ वो काम लाजमी, अगर थ्रेट आई क्या बम मारेंगे तो बम वहाँ होगा, लेकिन क्या होगा, हाँ सिग्नल बंद हो गए, अब नहीं होगा, चेकिंग हो रही है, लेकिन फिर भी वहाँ काम होना है। वो जैसे बीच में तो यहाँ पाकिस्तान में यूट्यूब को बैन कर दिया गया था। हाँ। और भाई अगर ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसी कोई चीज़ें हैं तो उसको आप ब्लॉक करें। जैसे आप देख लें अमेजोन अभी तक हमारे पास नहीं है, पेपैल नहीं है, ये हमारे कंपनीज क्यों आएंगी? जो कि इस गवर्नमेंट की अगर पॉलिसी इस तरह की रहेंगी और एक गवर्नमेंट 5 साल भी कंप्लीट कर नहीं पाती है, एक प्राइम मिनिस्टर हमारे, तो कोई कंपनी बाहर की क्यों रिस्क लेगी? वो अपना इन्वेस्टमेंट क्यों जो है वेस्ट करेगी, अपना पैसा तो क्यों लगाएगी हाँ। यहाँ पे? जब वो देखे कि यहाँ का जो प्राइम मिनिस्टर है वो ही अपने 5 साल पूरे नहीं कर रहा, तो वो अपना पैसा क्यों उस मुल्क में बर्बाद करेगी, जगह प्राइम मिनिस्टर ही उनके लोगों के साथ सीरियस नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो बहरहाल लेट्स होप फॉर द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें अच्छी हों, इंशाल्लाह। हमारा हाल जो है श्रीलंका जैसा ना हो। और ये बिल्कुल। वीडियो में भी इन्होंने कुछ पॉइंट्स अच्छे, हाँ शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे कि हम एज अ पाकिस्तानी थोड़ी देर के लिए हम भी कह रहे हैं एक इंडियन हमें क्रिटिसाइज करें, लेकिन वो उनके पॉइंट्स वैलिड हैं, वो जो भी कह रहे हैं वो सही बात कह रहे हैं। अच्छा एक और भी बात मैं कहता हूँ, देखें डिफेंस बजट में उन्होंने बात की को देखा जाए तो भाई डिफेंस बजट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी कंट्री की जो है सिक्योरिटी के लिए उस सब के लिए, लेकिन कुछ हद तक, लेकिन उसके अलावा भी जो बजट में जो और जो रखा जाता है एजुकेशन के लिए दूसरे, वो भी तो प्रॉपर यूज नहीं हो रहा पहले प्रॉपर तो। बिल्कुल हाँ। यूज है, एजुकेशन पे तो काम हो ही नहीं रहा बिल्कुल। वैसे प्राइवेट स्कूल जो है वही हाई पे हाई वो भी है, एक माफिया गवर्नमेंट पे बना। वही नहीं हो रहा। तो बस बहरहाल ये है कि उम्मीद करते हैं कि कुछ बेहतरी आ जाए, कुछ अच्छा हो जाए। इंशाल्लाह। और ये है कि आप बताइएगा कि आपको हमारा ये रिएक्शन कैसा लगा। अगर अच्छा